भलाई का आजकल जमाना ही नहीं है। तीनों में से किसी ने कॉल नहीं उठाया की नाक लग गई है। तो यही फर्क होता है बेटा और बेटी में। तो मेरी मम्मी का मूड उस चीज से बहुत खराब हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और आज अगर मौसम की बात करें तो सुबह तक बारिश हो रही थी, पर तो अभी मौसम हल्का फुल्का साफ होने लग गया है और बादलों के बीच से सूर्यदेव भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लगभग मेरे घर की सारी साफ सफाई निपट गई है और कल रात से हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है। तो अब चलते हैं किचन में। और यहाँ पे मेरी माँ ने सब्जी काट के रख दी है और आज जो सब्जी बन रही है वो सब्जी मेरी फेवरेट है, तो इस सब्जी को मैं ही बनाऊंगी। मैंने सब्जी बना दी है और आटा गूंद दिया है, तो अब मम्मी बनाएगी रोटी। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो आज के नाश्ते में हमारे बनी है कद्दू की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये सीजन का फर्स्ट कद्दू है जो कि हम दादी ने दिया। अभी मैं और मेरी माँ बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और अभी हमने नाश्ता कर दिया है और घर के भी लगभग मेरे सारे काम निपट गए हैं। और मेरी दादी आ गई है थोड़ी देर हमारे साथ बैठने के लिए। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद अभी ये दोनों मुझे ले जा रही है अपने साथ घूमने के लिए, क्योंकि घर पे बैठ बैठ के बलिए बोर हो गए हैं। तो थोड़ी देर चलते हैं, इनके साथ घूम के आते हैं। मेरी दादी की हिम्मत चलने की भी नहीं हो रही है और इसी को चलते मेरी मम्मी मेरी दादी को घुमाने लाई है, क्योंकि मेरी माँ का ये मानना है कि दादी चलती नहीं है और दादी को चलाना है, तो चल के मेरी दादी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो इसीलिए मेरी मम्मी मेरी दादी की पूरी एक्सरसाइज करवाती है। सुबह तक तो मौसम खराब था, पर अभी हमने दादी को घुमाने का प्लान बनाया, वैसे ही धूप लग गई है और गर्मी इतनी भयंकर होने लग गई है कि सड़क तक आते आते पसीना निकल गया है। पिछली बार की जो तबाही हमारे गांव में आई थी वो यहीं से आई थी और अभी यहाँ पे काम हो रहा है। वाली दीवार पूरी आगे तक लगेगी। पहले मैं इनसे पीछे थी और अभी मैं इनसे आगे आ गई हूँ। तो ये लोग घूमने कम आते हैं और गप्पे मारने ज्यादा आते हैं। इनकी गप्पे ही पूरी नहीं होती है, घर भी और यहाँ भी। बचपन में जब हम जंगल आते थे और जब हमें प्यास लगती थी तो ऐसी जगह जगह पानी निकलता था, तो फिर हम उसमें पत्ते लगा के पानी पिया करते थे और अपनी प्यास बुझाया करते थे। और ये पता अभी यहाँ पे मैंने लगाया है, क्योंकि जो भी आएगा अगर जिसे प्यास लगी होगी वो यहाँ से पानी पी पाएगा, क्योंकि जब कोई जंगल जाता है तब उसे बहुत प्यास लगती है। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हम पहुँच गए हैं चौर के देवता के मंदिर पे और सामने से रोड का काम फिर से शुरू हो गया है और नीचे हैं हमारे खेत। अभी हमारे साथ दादी भी आ गई है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे। 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, जिससे कि आजकल हमारे गांव की और सिरी गांव की नदी का जलस्तर घट गया है। और इनकी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या गप्पे लग रही है, तो मैं बैठ गई हूँ अलग। मैं इनकी गप्पे यहाँ पे सुन रही हूँ। पहले तो इनकी गप्पे एक साथ लग रही थी, पर अब इनके अलग अलग ग्रुप बट गए हैं। तो एक ग्रुप में जो भाभी जिनके पास हमारे खेत हैं वो और दादी, और एक ग्रुप में मेरी दादी और मेरी मम्मी। यहाँ तक घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। और कल मेरी माँ ने अपने 3 लाडलों के लिए गाड़ी पे सामान भेजा, इतनी मेहनत करके। सुबह 5 बजे उठी और मेरी माँ उसके बाद अपने तीनों लाडलों को फ़ोन करा, अमन, शुभम और अब्बू। तीनों में से किसी ने कॉल नहीं उठाया और कल से तीनों ने ये भी नहीं बताया कि सामान उनको मिला या नहीं मिला। मुझे गाड़ी वाले को फ़ोन करना पड़ा, तब जाके मुझे पता लगा कि सामान उन्होंने ले लिया है, पर कल से उन्होंने अभी हमें कोई फ़ोन नहीं करा है। नहीं है बल्कि बात आए कि और मेरी माँ को जो था, मेरी माँ को ये था कि बच्चे खाएं और तारीफ करें, और मेरी माँ के बच्चे ऐसे एक नहीं तीनों के तीनों लाडले। तो यही फ़र्क होता है बेटा और बेटी में। इसीलिए मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि अमन पता नहीं क्या करता, और शुभम और अब्बू भी। भाई मतलब एक बार भी जब उन्होंने सामान लिया उन्हें याद नहीं आई कि सामान सुबह 5 बजे उठ के बनाई थी मेरी मम्मी ने। नमक भी पीसा पर मेरी माँ के बच्चे एहसान फरामोश बच्चे, तीनों के तीनों। अरे राला, कल से मेरी मम्मी का मूड उस चीज से बहुत खराब हो रखा है कि कैसे बच्चे हैं कि मेरे। तो भलाई का आजकल जमाना ही नहीं है। अब मेरी मम्मी को ये बात पता लग गई है। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और यहाँ से जैसी सामने नजर पड़ रही है वो मंजर फिर से एक बार आंखों के सामने आ जा रहा है। और इधर साइड हमारे घराट थे जिनका कि कुछ पता नहीं, और वहाँ जो घराट था वो था मेरी मम्मी के बचपन की दोस्त का, जिसका डर था वही हुआ जो खा के भी चली गई। और इसीलिए मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मैं नहीं आ रही, तुम जाओ, पर ये जबरदस्ती मुझे लेके आए थे।
और इसीलिए मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि माँ सिर्फ तेरे लिए मैं हूँ, मैं तेरा एहसान रखती हूँ, मुझे तेरी चिंता है। मेरी मम्मी की बेटे को और मेरी बड्डी के बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो देख के मेरी मम्मी और मेरी बड्डी के बेटों के प्रति जो प्यार की पट्टी है वो शायद खुलने लग गई होगी। बच चाहिए धोनी तो आगा। अपने बेटे की गलती मेरी मम्मी ऐसे करके टाल देती है। और अगर मैं होती, जब मैं बाहर रहती थी, मैं अपनी मम्मी को अगर एक दिन में 2 बार कॉल नहीं करती, तो मेरी मम्मी जब मैं कॉल करती थी इतना सुनाती थी कि तूने सुबह कॉल नहीं करा, तूने रात को कॉल नहीं करा। और अमन 4-4, 5-5 दिन तक कॉल नहीं करता है तो मेरी मम्मी को कोई ये नहीं होता है कि नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा कॉल आना चाहिए। और कई दिनों के बाद आज हमने अपनी दादी को चलाया तो दादी की आफत आ गई है। कम से कम 50 जगह ये लोग बैठ गए हैं। जितने में हम घूम फिर के आए उतने में मेरा दोस्त भी आ गया है स्कूल से। बंदराल नहीं जा रखे थे, हम घूमने जा रखे थे। तो घूमे तो ये क्या ही, ये गए और जितना ये गए उससे 10 गुना ये बैठे रहे। तो अब बैठ बैठ के ये थक गए हैं तो अब ये जा रहे हैं घर। और हमारे सौर्य को घर भागने की इतनी जल्दी रहती है कि बैग का चेन लगाना तक उसने जरूरी नहीं समझा। बैग का चेन आधा लग रखा है और लग गया रास्ते। खुल रहा है आजकल बहुत मस्त, पता नहीं क्या है, इसका ये निकल गया ना। हमारे सौर्य की नाक लग गई है। और यहाँ देखो ये मुझे मार रहा है और पीछे मेरे दादा हंस रहे हैं। तो अभी यहाँ से शौर्य चले गया है घर और मैं और दादी और मम्मी जाएंगे अपने घर। और घूम फिर के अभी हम पहुँच गए हैं घर। तो अब हमें बनाना है दिन का खाना। तो अभी सबको प्यास लग गई है और मेरी माँ ने धारा से पानी सुबह ही ला दिया है। तो सबसे पहले मेरी माँ दे रही है मेरी दादी को। आज मेरी माँ लगी हुई है मेरे को पटाने पे, मेरा फेवरेट खाना बनाने पे। सुबह मेरी मम्मी ने मेरी फेवरेट सब्जी कद्दू की सब्जी बनाई थी और अभी मेरी माँ मेरे लिए मेरा ही फेवरेट आलू का थिचवाड़ी बना रही है। तो कभी कभी मेरी माँ मेरे पे मक्खन लगाती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी मेरी मम्मी बहुत गंदा खाना बनाती है, फिर मेरा मूड खराब होता है, फिर मेरी मम्मी दूसरे दिन मेरी पसंद का खाना बनाती है मेरा मूड सही करने के लिए। और जब इनको सिलबट्टे पे थीचा जाता है उसके बाद इसका जो टेस्ट होता है वो इतना मस्त होता है। सबसे पहले मेरी मम्मी आलू को थीच रही है। मेरी बहन भी ऐसी है, जब मेरी बहन को मुझे पटाना होता है तो वो भी यही करती है, मेरा फेवरेट खाना बना देती है और फिर मैं खुश हो जाती हूँ। तो मेरी मम्मी भी ऐसी करती है क्योंकि मुझे सिर्फ खाने से प्यार है, इनको ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। मुझे जितना खाने से प्यार है उससे कई गुना इनसे प्यार है जो ये समझते नहीं है। तो सबसे पहले ये मेरा जो मानसिक संतुलन है वो बना के रखते हैं ताकि मैं गुस्सा ना करूं, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसीलिए ये मेरी पसंद का खाना बनाते रहते हैं। आज हमारा दिन का खाना बन गया है और दिन का खाना पूरा मेरी पसंद का बना है। तो आज दिन के खाने में मेरी माँ ने बनाया है दाल चावल का भात और साथ में है कद्दू की सब्जी और उसी के साथ है कद्दू का रायता और उसी के साथ है आलू का थिचवाड़ी। तो ये पूरा खाना मेरा फेवरेट है। तो ये आज पूरा खाना मेरी माँ ने मेरे लिए बना रखा है। हाँ, और मेरी मम्मी बोल रही कि आज ही खा ले, रोज हमेशा के बदले। तो आज हमेशा के बदले मैं पूरा खाना आज ही खाऊंगी, फिर 2-4 दिन तक छुट्टी। मेरी मम्मी को बनाने की आफत ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हमने जितने में खाना खाया उतने में मौसम भी ख़राब हो गया है और बारिश भी लगने लग गई है। और अभी सिर्फ 1 घंटे में सोई, पर मेरी माँ को और इसको मेरी शांति पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होती है। बाहर इतनी मस्त बारिश लग रही है और इतनी मस्त मुझे नींद आ रही थी, पर क्या ही बोले, इन्होंने मुझे उठा दिया दोनों ने। 5 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए क्योंकि बल 6 बजे, जबकि 4 बजे तक मैंने कृष्णा से बात करी है, फिर भी 4 बजे के बाद मैं सोई और अभी 5:30 हो रहे हैं और इन्होंने मुझे उठा दिया। 5:30 ही हो रहे हैं। अभी मैं उठी और मेरी माँ लेके आ गई है इसके लिए मेरे लिए चाय और साथ में नमकीन। और अभी लगभग रात हो गई है और आज दिन से यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लेटा भावना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय मां।